हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 की फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं खुद एक एसएससी जीडी 2021 का मेडिकल फिट कैंडिडेट हूं, तो मैं आपको फॉर्म भरने के बारे में अच्छे से और सटीक जानकारी दे सकता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, वो है आपका नाम। आपका नाम आप सभी को पता होगा कि फॉर्म भरते समय आपको वही नाम देना है, अपना नाम, जो आपके 10th के मार्कशीट पे दिया गया है। और उसका स्पेलिंग पूरा अच्छे से चेक करके आप उसको फॉर्म भरिएगा। और इसके साथ साथ अपने पिता का नाम का स्पेलिंग और माता का नाम का स्पेलिंग अच्छे से चेक करके आप कम से कम 2 या 3 बार चेक करके तभी आगे बढ़िएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। और सेकंड चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय, वो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। लगभग 70% लोग यही गलती करते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर उनको पता ही नहीं होता कि कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा कि एसएससी जीडी 2022 के नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है कि फ़ोटो कैसा अपलोड करना है। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ कि फ़ोटो और सिग्नेचर कैसा अपलोड करना है एसएससी के द्वारा, कैसा उसमें फॉर्मेट दिया गया है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन में एनेक्जर 3 में यहाँ दिया हुआ है कि एक्सेप्टेबल फ़ोटो। आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का है। देखिए, आप यहाँ ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है जहाँ जैसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। देखिए, आपको इस तरह का फ़ोटो सब नहीं अपलोड करना है, हैट के साथ, चश्मे के साथ, ये सब फ़ोटो नहीं अपलोड करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा फ़ोटो, उल्टा फ़ोटो या चश्मा पहन के, ये सब नहीं अपलोड करना है। यहाँ जो दिया गया है आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ, आपको ऐसा अपलोड करना है। और फ़ोटो का साइज़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, फ़ोटो और सिग्नेचर के साइज़ के बारे में भी, कि कितने से कितने केबी के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो का, आपका जो फ़ोटो उसमें अपलोड होगा एसएससी जीडी 2022 में फॉर्म में, तो उसका देख लीजिए, उसका साइज़ 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और वहीं सिग्नेचर का आप साइज़ देख सकते हैं 10 केबी से लेके 20 केबी तक। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के डेट के बारे में भी यहाँ दिया गया है नोटिफिकेशन में। उसमें दिया गया है कि 3 मंथ से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि नेम का स्पेलिंग आपको अच्छे से देना है उसमें फॉर्म में, और फ़ोटो और सिग्नेचर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका, आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी ये 10th लेवल की फ़ॉर्म है, मतलब मैट्रिकुलेशन लेवल की फ़ॉर्म है। तो मैट्रिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो इसमें होगा ही आपका। तो आप रोल नंबर जो उसमें मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, पासिंग सर्टिफिकेट पे, वो रोल नंबर आप अच्छे से देख के 2 बार 3 बार 4 बार आप समय लेके चेक कीजिए और अच्छे से उस पे डालिएगा फॉर्म में, और आपका कितना परसेंटेज है। लोग ये बार बार गलती करते हैं, क्या उसमें अपना फाइनल परसेंटेज जो होता है 10th का, वो बार बार गलत कर लेते हैं, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आपने कुछ गलत डाल दिया, तो आपको अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एग्जामिनेशन तो आप दे लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाए। तो आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे कि फ़ोन नंबर और ईमेल आपको कौन सा डालना है। तो आप सभी को ऐसा फ़ोन नंबर डालना है जो कम से कम आपकी जॉब लगने तक चालू रहे, और ईमेल भी वैसा डालना है जो कम से कम अगले 1 या 2 साल तक आप यूज़ में रखें। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी एसएससी की तरफ से जो अपडेट आएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा, अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपका एडमिट कार्ड भी आपके ईमेल पे आ जाता है। मैंने एग्ज़ाम दिया है जीडी 2021 का, और मेरा एडमिट कार्ड एसएससी के द्वारा मेरे ईमेल पे ही भेज दिया गया था। तो आप लोगों को फ़ोन नंबर और ईमेल ऐसा रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, आप मतलब आपके जॉब लगने तक, वो ईमेल और फ़ोन नंबर चालू रहे। और इसके बाद 5वां चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो है एड्रेस। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मैं गया था, तो इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि जब आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के ले जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ एड्रेस में लोग फॉर्म भरते समय आपको वहाँ रहता है कि आप परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी, मतलब आप टेम्परेरी एड्रेस,
मतलब अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका घर हुआ वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस। और अगर आप मान के चलिए, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप दिल्ली रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिहार आपका परमानेंट एड्रेस हो गया और दिल्ली आपका टेम्पररी, मतलब जहाँ अभी आप रह रहे हैं वो आपका एड्रेस हो गया। तो लोग गलती क्या करते हैं कि परमानेंट एड्रेस भरना चाहिए हमेशा फॉर्म में, तो लोग उस जगह का एड्रेस दे देते हैं जहाँ वो लोग भर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाते हैं वो अपने टेम्पररी एड्रेस का। तो आप सभी को वहाँ पे फॉर्म भरते समय अच्छे से आपको वहाँ चेक करके आप हमेशा ही एड्रेस दीजिएगा, आपका परमानेंट एड्रेस। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप डोमिसाइल ले जाइएगा अपने परमानेंट एड्रेस का। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, और तो वहीं का आप डोमिसाइल बनवा के ले जाइएगा, ना कि जहाँ रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का। और आप सभी को ये 5 पॉइंट समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना और सावधानी से पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि पहले असम राइफ़ल्स दे दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस में असम राइफ़ल्स दे दिया, आईटीबीपी दे दिया, और बाद में पछताते हैं कि हमने सीआईएसएफ या एसएसबी या एसएसएफ क्यों नहीं दिया। तो आप सभी को पता होगा कि सीआईएसएफ, एसएसबी ये सब अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ऐसे तो सभी पोस्ट अच्छी है, सभी जितने भी सैनिक दल हैं सब अच्छे हैं, लेकिन सीआईएसएफ, एसएसबी ये सब होता है थोड़ी आसान पोस्ट मानी जाती है, मतलब आपको उतना रिस्क नहीं होता है जॉब में। एसएसएफ ये सब अच्छी पोस्ट है, एनआईए। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय आप हमेशा ही पहले जो अच्छे पोस्ट आते हैं उसी के क्रम में भरिएगा। सीआईएसएफ भर सकते हैं आप पहले प्रेफरेंस में, एसएसएफ भर सकते हैं। अब तो नारकोटिक्स ब्यूरो वाला भी आया है पोस्ट में, वो भी आप भर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आप असम राइफ़ल्स और आईटीबीपी ये सब रखिएगा। और इसके बाद 7वीं चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर्म भरते समय ध्यान रखने वाली, वो है आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इस बार जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया था तो मैंने ये चीज़ बहुत गौर की थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय वहाँ पे हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांग रहे थे, मतलब उसका सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और जिसके पास नहीं था उसको घर वापस भेज दे रहे थे। तो अब फॉर्म भरते समय वहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तो आपको मांगा ही जाता है 10th का, और उसके नीचे ही पूछा जाता है हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो अगर आपने इंटर किया है, 10+2 किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, और अगर आप उसमें हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे देते हैं, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 10th मैट्रिक लेवल का ही फॉर्म है। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वहाँ पे भर देते हैं तो आप इतना 100% याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाला सर्टिफिकेट वहाँ मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ से आपको बाहर कर दिया जाएगा। मैंने इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो मैंने 10+2 डाला हुआ था हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में, क्योंकि तब तक मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो वहाँ मुझसे मांगा गया था मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट 12th का। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। तो इस वीडियो में अभी तक हमने देखा ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कितने भी आप पढ़ लें लेकिन आपको एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया जाएगा, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो फॉर्म अच्छे से भरिए और पूरा ध्यान से भरिएगा, 2 बार 3 बार चेक करके भरिएगा। अगर आप किसी दुकान में भी फॉर्म भरवाने जाते हैं, खुद से नहीं भरते हैं मोबाइल से या लैपटॉप से, तो अगर दुकान में भी जाते हैं तो वहाँ बैठ के आप स्क्रीन पे अच्छे से देखते रहिएगा, अच्छे से फॉर्म भरवाइएगा और अच्छे से मेहनत कीजिए। इस बार सीट भी ठीक ठाक है, 24,000 25,000 कोई कम सीट नहीं है, अच्छी सीट है। मेहनत कीजिएगा तो एक सीट आपको इस बार मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।